हेलो स्टूडेंट्स, जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि जो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, MPCHO एग्ज़ाम 2023। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट सब सही सुन रहे हैं कि MPCHO 2023 का जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होने वाला है, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और तैयारी में आपको अभी से लग जाना है स्टूडेंट। जी हाँ, यदि आप भी अपना सपना देख रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यदि बनने का आप सपना देख रहे हैं तो आज ही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है वो चीज़ें भी मैं आपको बताने और इस MPCHO 2023 के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज भी आएगी। क्या सैलरी पैकेज रहता है, कैसी क्या स्टडी रहती है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है और टाइम कितना आपको मिलने वाला है, तो सारी अपन चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट, जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस जीकेएम के यूट्यूब चैनल को अभी वॉच कर रहे हैं और जो भी फर्स्ट बार वॉच कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके और भी स्टूडेंट को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके और वो भी अपने सपने को पूरा साकार कर सके। तो जुड़ते हैं आज की कड़ी में। अपन सबसे पहले जोड़ते हैं इस वीडियो में और जो अपन बताते हैं किसके बारे में, MPCHO 2023 के बारे में। जो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो आपका एग्जाम पैटर्न है प्लस सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि यदि मैं बात करूं फर्स्ट में कि यहाँ पर अपन बात करें किसकी बात करेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की बात करेंगे। तो यदि इसमें अपन बात करें कि जो एग्जाम जो सिलेबस है, इसका जो एग्जाम होता है कैसा होता है, CBT एग्जाम होता है स्टूडेंट। कैसा होता है, CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है। MPCHO के जो एग्जाम्स होते हैं CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसके आधार पर ये एग्जाम रहता है। यदि मैं बात करूं कि इस जो एग्जाम के अंदर सर जो अब वैकेंसीज आएगी, आपकी जो वैकेंसीज आएगी स्टूडेंट कब आएगी, मार्च 2023 के अंदर। जी हाँ, कब आने वाली है। यदि मैं बात करूं कि सर MPCHO का एग्जाम है अब कब होगा, मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि MPCHO का जो एग्ज़ाम 2023 वाला है वो आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है स्टूडेंट, मार्च के अंदर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। और इस एग्ज़ाम की आपको आज से क्या करना स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें कि सर इसके अंदर यदि मैं बात करूं कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई वगैरह करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्ज़ाम के अंदर जिन स्टूडेंट ने अपना क्या कर रखा है, GNM स्टूडेंट जो रहते हैं GNM कर रखा है, जिन स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, वो स्टूडेंट इस MPCHO के फॉर्म को क्या करते हैं, स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब ये जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं इसकी यदि मैं बात करूं कि इसका सैलरी पैकेज वगैरह क्या रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यदि इसकी तैयारी कर रहा है तो इसकी यदि मैं बात करूं कि सर इसके सैलरी पैकेज के बारे में, तो यदि मैं बात करूं कि जो पर मंथ बेसिस पर, जी हाँ, पर मंथ बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो इसकी जो सैलरी आती है समथिंग 40,000 के समथिंग आती है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। और जैसे कि आपको न्यूज़ में लगातार सुनने में आ रहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्हें भी परमानेंट की नियुक्ति में शामिल, परमानेंट भर्ती की नियुक्ति में शामिल कर लिया जाएगा और ये बहुत जल्द होने वाला है। तो आप भी यदि MPCHO यानी कि MPCHO यदि तैयारी करना चाहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को पूरा अच्छे से समझें। तो यदि मैं बात करूं कि ये जो एग्ज़ाम्स होता है, ये एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आउट होगा तो स्टूडेंट मान के चले, अपन बात कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट, अपन बात कर लेते हैं किसके, 2022 के अकॉर्डिंग। तो यदि मैं बात करूं कि MPCHO का जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था, 2022 के अंदर। ये जो एग्ज़ाम हुआ था कब स्टूडेंट हुआ था, मार्च एंड अप्रैल के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था। इस मार्च अप्रैल के अंदर जो टोटल ऑफ वैकेंसीज आई थी, कितनी आई थी, 2850। यदि मैं बात करूं कि ये टोटल अपन पोस्ट मान सकते हैं 3000 समथिंग पोस्ट थी टोटल, कितनी, 3000 पोस्ट है, यानी 3000 पोस्ट थी किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी ताकि स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा मौका भी मिला था, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इसमें रहती है MPCHO एग्जाम के अंदर। तो यदि आप भी चाह रहे हैं कि सर हम भी तैयारी करना
करना चाहते हैं तो अब आपको MPCHO 2023 की तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता देता हूं। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं पहले। और नेक्स्ट वन यदि अपन बात करें कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है और इस सिलेबस को हम कंप्लीट कैसे कर पाएंगे और इस सिलेबस को जल्द से जल्द कवर अप कैसे करें और हमारे लिए कोई सी आसान चीज़ बनाई जाए, तो जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान बनाई गई हैं। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। यदि अपन बात करें कि ये जो मैंने बताई आपको, ये जो एग्ज़ाम रहता है टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन का आता है स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन का टोटल आता है। कितने, 100 क्वेश्चन का टोटल ये पेपर आता है। इसकी यदि मैं बात करूँ कि आपको जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को टाइम देने का टोटल, तो आपको कितना 2 आवर्स का टाइम मिलता है। जी हाँ, कितने, 2 आवर्स यानी 120 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपको इस पेपर को पूरा कंप्लीट करना होता है। टोटल आप नंबर क्वेश्चन कितने आते हैं इसमें स्टूडेंट, मैंने बताया 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अब इसके एग्जाम्स हैं मेनी, यानी कि मेनी टाइप से, यानी कि इसके जो एग्जाम्स हैं मतलब जो 2 से 3 शिफ्ट के अंदर इसका लिया जाता है। जी हाँ, MPCHO का एग्जाम जो होता है 2 से 3 शिफ्ट के अंदर होता है। और इस 2-3 शिफ्ट का जो पेपर रहता है कितने क्वेश्चन का रहता है, 100 क्वेश्चन का। और जो टाइमिंग मिलता है आपको कितना मिलता है, 120 मिनट। तो यहाँ तक की जानकारी तो आपको समझ में आ गई होगी। यदि अपन बात करें कि सर इसके अलावा आगे की चीज़, तो अब अपन बात करेंगे MPCHO जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़े जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। जी हाँ, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको जानकारी और भी अच्छे से क्लियर हो सके और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चल सके। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि मैंने आपको बताया था टोटल आप नंबर कितने, 100 नंबर का टोटल आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है स्टूडेंट, फिजियोलॉजी पूछा जाता है कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है आपको। यदि मैं बात करूँ एनाटॉमी कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स, ये भी कितने नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट, 5 नंबर का पूछा जाता है। कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी डिजीज एंड प्रिवेंशन कितने नंबर का, 5 नंबर का रहता है आपका। मेटरनल हेल्थ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन रहता है इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से भी आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर के टोटल आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़ना स्टार्ट कर देगी, कैसी क्या चीज़ें रहती है। इम्यूनाइजेशन आपको पूछा जाता है स्टूडेंट, 5 नंबर का पूछा जाता है। एडोलसेंट हेल्थ जो रहता है आपको कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। फैमिली प्लानिंग है जो, ये कितने नंबर की, 5 नंबर की पूछी जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों पूछी जाती है, नंबर की, 20 नंबर की। तो एक चीज ध्यान दें कि कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी आपको 10-10 नंबर की पूछी जाती है। यदि अपन बात करें कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जी हाँ, नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम हो गए, ये टोटल ऑफ नंबर के कितने आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 10 नंबर के आपसे ये भी नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है वो आपको पूछे जाते हैं। इस 10 नंबर के अंदर आपको इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि और क्या चीजें आपको पूछने को मिलती है, इसमें जो एग्जामिनर पूछते हैं, इसमें आपको मिलता है जनरल नॉलेज, यानी कि जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो भी आपको पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है स्टूडेंट, 5 नंबर का आपको जनरल नॉलेज भी देखने को मिलता है। स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, जी हाँ, स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 10 नंबर के आपको पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं एनालिटिकल एंड कम्युनिकेबल स्किल्स, ये कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर। यदि मैं बात करूं कि सर ये टोटल ऑफ नंबर का कितना आ रहा है, 100 MCQs आएंगे, यानी कि यदि मैं बात करूं कि 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछे जाने वाले हैं। अब 100 क्वेश्चन यदि आपको पूछे जाएंगे तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इस सिलेबस के बारे में आपको सारी जानकारी यहां तक की तो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वन यदि अपन बात करें कि सर इस एग्जाम का पैटर्न तो आपने बता दिया, अब इस एग्जाम पैटर्न के बारे में हम यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जहाँ पर इंदौर और जबलपुर ब्रांच में नहीं आ सकते, वो चाहते हैं कि सर हमें MPCHO का जो है पूरा बैच हमें कंप्लीट मिल जाए, ताकि हम घर बैठे बैठे अपनी तैयारी को क्या कर सके, आसान कर सके। तो जी हाँ, GKM नर्सिंग कैरियर पॉइंट आपके लिए लाए है MPCHO 2023 बैच।
कौन सा MPCHO 2023 बैच लाया है। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से और आगे बने रहे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बैच है आपका बैच है कौन सा स्टूडेंट, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 2023 का बैच है। इस 2023 का जो बैच है आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आप घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि सर यदि मैं बात करूं इसका एग्जाम पैटर्न, जी हाँ, आपका MPCHO का जो एग्जाम पैटर्न है, जो मैंने आपको 100 नंबर का जो एग्जाम पैटर्न बताया जो उस एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही आपकी तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो सके, श्योर हो सके। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें। यदि मैं बात करूं कि सर इसके अलावा इसमें क्या चीज़ और मिलने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो आपको मिलने वाली है और क्या चीज़ मिलने वाली है, 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ, 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो किसके ऊपर रहेगी। यदि मैं बात करूं MPCHO का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, MPCHO का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इस एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आपको क्या मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। यदि मैं बात करूं कि इसमें जो टीचरों की टीम पढ़ाएगी, आपको GKM टीचरों की टीम पढ़ाएगी, जो आपका संपूर्ण सिलेबस है वो GKM नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर और क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो जो कक्षाएं हम क्लास आपको पढ़ाएंगे उसी क्लासेस के आपको क्या मिलने वाले हैं, PDF नोट्स मिलेंगे। जी हाँ, PDF नोट्स मिलेंगे। और आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब से मिलना स्टार्ट होगी वो भी मैं बता देता हूँ। ये सारी आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आपको कहाँ पर मिलेगी वो भी बता देता हूँ। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ कि सर इस कोर्स की प्राइस, तो इस कोर्स की प्राइस रहेगी 199, यानी इस कोर्स की टोटल आप जो प्राइस रहेगी कितनी रहेगी, 2000 रुपये रहेगी, यानी कि 1999 रुपीज़ रहेगी। और इस कोर्स को आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, और इसमें जो MPCHO का पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो जी हाँ, आपके लिए अब आसान हो चुका है पढ़ना। अब आपको कोर्स बाय नाउ कैसे करना है और कैसी क्या चीज़ें करनी है। यदि अपन बात करें कि ये जो कोर्स है आपको कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यदि मैं बात करूं कि सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, GKM का ऐप डाउनलोड करना है। जी हाँ, GKM का ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ से आपको जो ऐप डाउनलोड करना है वो कहाँ से करना है स्टूडेंट, प्ले स्टोर पर जाकर आपको GKM नर्सिंग कैरियर पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप के अंदर आपको जो कोर्सेस मिलेगा, मैंने बताया MPCHO 2023 का जो सिलेबस मिलेगा, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो कोर्स आपको बाय नाउ करना है। इसमें यदि मैं बात करूं कि टोटल ऑफ लेक्चर के नंबर क्या रहेंगे, 200 प्लस लेक्चर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, प्लस PDF नोट्स रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि सर हमें इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझा जाए और भी डिटेल्स वगैरह, तो मैंने जो आपको वो तो डाउट क्लियर कर दे हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया है कि सर इस कोर्स के बारे में, तो ये जो दिए गए 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बाय नाउ कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो जानकारी आपको समझाई, मैंने आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको कवर अप करने की कोशिश करी है। तो यहाँ तक की जो मैंने चीज़ें बताई आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया कि जी हाँ सर अब MPCHO की एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आप जुड़े GKM नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में। आपका सपना है यदि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना 2023 के अंदर, तो आप जुड़े GKM नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए GKM नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।